आज चर्चा करेंगे इष्टोपदेश की 42वीं गाथा पर। इस गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत विशेषयन् स्वदेहमपि नावैते योगी योगपरायणा। जो योगी होते हैं और आत्म ध्यान में परायण होते हैं वे क्या करते हैं? किमिदम, यह क्या है? कीदृशम, कैसा है? कस्मात्, किस कारण से है? क्वा, कहाँ है? ऐसा विशेष विचार ना करता हुआ वो अपने शरीर को भी याद नहीं करते। जब इंसान बाहर से जुड़ता है, बाहर की वस्तुओं को जानने का प्रयास करता है, तो इतने प्रश्न वहाँ पर होते हैं। यह क्या है? कैसा है? किसका है? किस कारण से है? क्यों है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने का मतलब है कि जानकारी पूर्ण हो गई। ऐसे ही है ना? यह क्या है? बोले ये शहर है। कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? अच्छा है कि ऐसा ही है? किसका है? इसका राजा कौन है? इसका प्रशासक कौन है? इसको चलाने वाला कौन है? किस कारण से है? यहाँ लोग यदि रह रहे हैं तो इनको आजीविका मिल रही है ना, इसलिए रह रहे हैं। इनका यहाँ गुजारा हो रहा है इसलिए रह रहे हैं। इनको कोई कष्ट नहीं है इसलिए रह रहे हैं। किस कारण से है? इस कारण से है। क्यों है? भाई है तो है। तो किसी भी बाहर की वस्तु को जानने के लिए इतने प्रश्नों के उत्तर लेकर हम 24 घंटे जानकारी इकट्ठी करते हैं। बोलिए करते कि नहीं करते हैं? यदि कोई नई चीज़ लेकर के आए तो आप क्या कहते? ये क्या है? छोटे बच्चे पूछते ना, ये क्या है? ये कैसा है? इसका क्या करोगे? ये क्या काम आता है? छोटे बच्चे प्रश्न करते कि नहीं करते? जानकारी इकट्ठी करने की जिज्ञासा है। ज्ञान का काम है जानना। ज्ञान का काम है जानना। और आप कौन हो? जीव। जीव में कैसा होता है? जीव ज्ञान सहित होता है जीव। और आपको जानने के लिए एक क्षयोपशम प्राप्त हुआ है, अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई है, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। आप हर तरह की जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। आपको, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर बुद्धि की क्वालिटी है। ज्ञान तो समस्त जीवों में है। एक इंद्रिय है उसमें भी ज्ञान है। 2, 3, 4 चींटी, मक्खी, मच्छर है, कबूतर, चिड़िया, बंदर, ज्ञान सबके पास है। लेकिन ज्ञान का सबसे बढ़िया क्षयोपशम मनुष्य के पास में है। ज्ञान होना अलग बात है, क्षयोपशम होना अलग बात है, और ज्ञान पूर्ण रूप से केवल ज्ञान प्रकट होना अलग बात है। ज्ञान 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आपके पास इन 5 में से कितने ज्ञान है? उंगली दिखा दो। 1 है तो 1, 2 है तो 2। कितने ज्ञान है? उंगली दिखा दो। मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान। इनमें से आपके पास में कितने ज्ञान है? उठाइए उंगली। अरे उंगली उठा दो ना। 1 ज्ञान है आपके पास में, आपके पास में 2 हैं, आपके पास में 2 हैं और आपके पास में 2 हैं। जिनने हाथ नहीं उठाया उनको क्या समझूं मैं? ज्ञान नहीं है आपके पास में? अरे बोलिए ना, ज्ञान है या नहीं है आपके पास में? इन 5 में से कोई सा वाला ज्ञान पैदा हुआ नहीं हुआ अभी?
अरे कुछ तो बोलिए, इतने चुप तो आप रहने वाले हो नहीं। अभी यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखना, चुप करना मुश्किल हो जाएगा। अभी बोल नहीं रहे हैं, क्यों? अभी ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। क्या? अभी ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहे हो। तो सबसे पहले तो ज्ञान का ज्ञान करना जरूरी है कि मुझे क्या ज्ञान है, ज्ञान कितने होते हैं, ज्ञान से क्या क्या काम हो सकते हैं, ज्ञान का रिजल्ट क्या है, ज्ञान से किस किस की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले तो ज्ञान का ज्ञान करना जरूरी है। ये चुप रहने वाले कौन लोग हैं पता है आपको? इनको ज्ञान का ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान प्रत्येक जीव के पास में, चाहे वो एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3-4 इंद्रिय हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे नारकी हो, चाहे कोई हो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो सबके पास होता ही होता है। इतना क्षयोपशम तो है ही, कहते एक अक्षर का ज्ञान तो उघड़ा हुआ होता ही होता है। जैसे लालटेन है, लालटेन आप लोगों ने तो देखी होगी, याद है लालटेन की? हैं? तो उसमें जब जलाते हैं तो जलाने के बाद उसमें कालिख जम जाती है, शीशे के ऊपर कालिख जम जाती है, तो प्रकाश नहीं आता बाहर। फिर आपको यदि प्रकाश चाहिए है तो आप शीशा साफ करते हो और फिर लगा देते हो, फिर अच्छे से बाहर आने लगता है, फिर उसमें कालिख जम जाती, ऐसे ही है ना? तो जितनी कालिख जमी है उतना प्रकाश नहीं आ रहा है, और जितना हल्का फुल्का उघड़ा हुआ है उतना प्रकाश बाहर आ रहा है। ऐसे ही ज्ञान के ऊपर जितनी कर्मों की कालिख जमी है उतना ज्ञान बाहर नहीं प्रकट होगा, और जितना क्षयोपशम हो जाएगा उतना ज्ञान बाहर प्रकट हो जाएगा। तो निगोदिया को भी एक अक्षर का ज्ञान, तो मतलब इतना ज्ञान, उसका पूरा ज्ञान ढका हुआ नहीं होता है, हल्का सा तो उघड़ा हुआ होता ही होता है। और मनुष्य का, ओ हो, मनुष्य तो एक महापुण्यवान प्राणी है, महाभाग्यवान प्राणी है। इसके ज्ञान के क्षयोपशम का तो क्या कहना है। अभी मोबाइल देखने में देखो कैसा दिमाग चलता है। अरे बोलिए ना, मोबाइल चलाने में दिमाग चलता नहीं चलता? इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इसको देखो, ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, इसको पढ़ो, इसको देखो, कैसा दिमाग चलता है मोबाइल चलाने में। बिना ज्ञान के क्या मोबाइल चला सकते हो? बोलिए। बिना आँख वाले भी मोबाइल चला रहे हैं, चला रहे नहीं चला रहे? वो सुनने का काम कान से काम कर लेते हैं, जिनको सुना ही नहीं पड़ता है वे भी मोबाइल चला रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कान नहीं है तो हमारा ज्ञान चला गया, ऐसा नहीं है कि आँख नहीं है तो हमारा ज्ञान चला गया, नहीं, ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्षयोपशम कितना हो रहा है ये देखने वाली बात है। तो बाहर की वस्तुओं से, बाहर के व्यक्तियों से परिचय करने के लिए इतने प्रश्न हैं, यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, किस कारण से है, ये सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। और आप सारे दिन एक दूसरे को उत्तर देते रहते हो, और कोई उत्तर देने वाला ना मिले तो अपना यूट्यूब और गूगल खोल के बैठ जाते हो, उसमें उत्तर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब मोबाइल के पास भी ज्ञान है। अरे बोलिए ना, हैं? मोबाइल के पास ज्ञान है नहीं है? ज्ञान है या नहीं है, पहले इस बात का उत्तर दो। कौन सा ज्ञान, मैं ये नहीं पूछ रही, ज्ञान है या नहीं है ये पूछ रही हूं कि मोबाइल के पास ज्ञान है या नहीं है। ये शास्त्र रखा है, इस शास्त्र के पास ज्ञान है कि नहीं है? शास्त्र के पास पूछ रही हूं मैं, शास्त्र मैं नहीं पूछ रही हूं, इस शास्त्र के पास ज्ञान है या नहीं है।
तुम्हारी टीवी के पास ज्ञान है या नहीं है? हाँ, जहाँ जहाँ से तुम ले रहे हो पूछ तो लूँ, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए कि भाई किसके पास ज्ञान होता है किसके पास नहीं होता है। तो टीवी के पास ज्ञान है? नहीं है। मोबाइल के पास ज्ञान है? कुछ लोग तो बिल्कुल बिल्कुल स्तब्ध बैठे हैं, जो माता जी बता देंगे मान लेंगे, बाकी हमें कुछ पता चला तो है नहीं है। आप ही बता दो, हमारा काम तो केवल चलाने का है। शब्द रूप जो अक्षर हैं, जो लिखे हुए हैं, ज्ञान उसमें नहीं है। जब हम पढ़ते हैं उसे तो वो ज्ञान है। और इसको हम पूज्य क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान ने जो कहा है वो वाणी को लिपिबद्ध गणधरों ने, आचार्यों ने किया है, और उसके माध्यम से पढ़ करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाते हैं, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कहे शास्त्र ज्ञान है तो शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र में से ज्ञान लेने की क्षमता हमारे अंदर है, जीव के अंदर है। शास्त्र पुद्गल है, लेकिन पुद्गल भी पूज्य हो जाता है कब? जब आत्मा के ज्ञान के साथ होता है। आप मुनिराज को नमस्कार करते हो ना? अरे बोलिए ना, करते हो नमस्कार? उनके चरण छूते हो? छूते हो? अच्छा, तो शरीर तो पुद्गल है, शरीर तो पुद्गल है, ज्ञान शरीर में तो है नहीं, ज्ञान तो आत्मा में है। तो आप मुनिराज के शरीर की पूजा करते हो या उनकी आत्मा की पूजा करते हो? बड़ा आपके प्रश्न मैं ही उठा रही हूँ और मैं ही उत्तर दे रही हूँ। आपके पास तो ना प्रश्न है, जब प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर कहाँ से ढूंढोगे? जिसके पास प्रश्न होंगे वो उत्तर ढूंढेगा। तो मुनिराज का शरीर पुद्गल है। मुनिराज क्या, जितने जीव बैठे हैं सबका शरीर पुद्गल है। फिर मुनिराज के चरण क्यों छूते हो? वो तो पुद्गल है। जिसकी आत्मा पवित्र हो जाती है उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। क्या? जिसकी आत्मा पवित्र हो जाती है उसका पुद्गल भी पवित्र हो जाता है। इसीलिए अब उनकी आत्मा को तो हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन उनके शरीर को स्पर्श करके हम उनकी आत्मा को स्पर्श करते हैं, उस पवित्रता को ग्रहण करते हैं। तो ज्ञान जीव में है, किस में है भाई? केवल ज्ञान किसको होता है? जीव को होता है या पुद्गल को होता है? शास्त्र को केवल ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। शास्त्र मोक्ष जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तुम्हारे मोबाइल में भी बहुत सारा ज्ञान है, तुम्हारा मोबाइल मोक्ष जा सकता है क्या? जानकारी इकट्ठी करने से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जानकारी अलग चीज है और अनुभव रूप ज्ञान अलग चीज है। आज का संसार क्या कर रहा है? आज के संसार में कहते हैं ना, अरे बहुत विकास हो रहा है, आजकल तो पहले बड़े बुद्धू लोग होते थे, आजकल तो बड़े ज्ञानी लोग होते हैं। पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। अभी भी बहुत से लोग होंगे, कोई 5वीं पास होगा, कोई 10वीं पास होगा, कोई 8वीं पास होगा, अभी बहुत होंगे। अभी 15-20 साल और रहेगी ये स्थिति, फिर आने वाले समय में भले कम हो जाए इसकी संख्या। भले उनको अक्षरीय ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका अनुभव ज्ञान बहुत अच्छा था। एक माँ अपने बच्चे के अनुभव को समझती है। ये पहले वाली माँ की बात बता रही है। आज की माँ तो डॉक्टर के यहाँ लेके पहुँच जाती है। पहले की माँ इतनी जल्दी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती थी, घर में इलाज कर देती थी, इतना समझती थी वो। और आज की माँ समझती नहीं है। नहीं, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी और घर में ही इलाज कर देती थी बच्चे का। इसको जीरा दे दो, इसको अजवाइन दे दो, इसको सौंठ की काली मिर्च की उकाली पिला दो, इसको दूध में हल्दी डाल के दे दो, इसको घी डाल के दे दो, इसको खिचड़ी खिला दो तो पेट ठीक हो जाएगा, इसको ये गैस बन रही है तो ये दे दो। घर में इलाज हो जाता था। अब घर में तो
छूट गया इलाज, और जितनी दवाई खा रहे हैं उतने बीमार हो रहे हैं, जितनी दवाई खा रहे हैं उतने बीमार हो रहे हैं। तो ज्ञान बढ़ रहा है या अज्ञान बढ़ रहा है? अरे बोलिए ना, ज्ञान बढ़ रहा है या अज्ञान बढ़ रहा है? आपसे ही पूछ रही हूँ मैंने कुछ नहीं कहा है, हैं? यानी आपने संसार की कितनी जानकारी इकट्ठी करी, आप ज्ञानी कहला सकते हो क्या? ज्ञानी नहीं कहला सकते। ज्ञानी संज्ञा किसको प्राप्त है? जो आत्मज्ञान से सहित है, जो अपनी आत्मा को जानता है, जो अपनी आत्मा का अनुभव करता है, जो अपनी आत्मा को जानने के लिए उत्सुक है, जो जानने का प्रयास कर रहा है, वो ज्ञानी है। बाकी जानकारी देने के लिए तो टीवी में दिन भर जानकारी मिल जाती है, वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ पर पाला पड़ गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, खूब दिन भर खूब ज्ञान प्राप्त करो। उसको भी पढ़ के आदमी ज्ञानी बना रहा, मान रहा है अपने आप को होशियार समझ रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि ज्ञान नहीं, अज्ञान बढ़ रहा है। पहले के बिना पढ़े लिखे भी ज्ञानी होते थे, और आजकल के नहीं, मैं नहीं कह रही, तो आपने कहा कि पढ़े लिखे भी अज्ञानी। एक बहन जी जो हैं सब्जी बाजार में पहुंची, उनने आम खरीदे, टमाटर खरीदे, फिर कद्दू खरीदा। तो पहले आम रख लिए, फिर टमाटर रख लिए, उसके ऊपर कद्दू रख लिया। अरे बोलिए ना। तो सब्जी वाले ने पूछा, बहन जी आप कहाँ तक पढ़ी हो? मैं एमए पास हूँ। हाँ, लग रहा है कि आप एमए पास हैं? पहले की माँ कितना नमक डालना है किताब में पढ़ के नहीं डालती थी, यूँ हाथ से डाल दिया, और तो नहीं होता था, ना कम होता था ना ज़्यादा होता था। जितनी मिर्ची डालना है, जितना पानी डालना है, उतना ही होता था, कम ज़्यादा होता ही नहीं था। और आजकल की बहन जी मोबाइल में यूट्यूब खुला है सामने, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच धनिया, पढ़ के उसके बाद भी अच्छा बने ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार एक महिला ने भोजन किसी के यहाँ गई, वो तो उसने कभी हलवा नहीं खाया था, तो उसने हलवा बनाया था। बोले, उसने पूछा हलवा कैसे बनाया जाता है? तो उसने बता दिया कि आटे को सेंकते हैं और उसमें घी डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, हलवा बन जाता। बोले ठीक है। अब वो आई घर लौट के, बोले हलवा बनाऊंगी। अब उसने एक कढ़ाई रखी गैस के ऊपर, उसमें आटा डाला, घी डाला, चीनी डाला, पानी डाला, हलवा बना ही नहीं। फिर उसने सोचा कमी कहाँ रह गई है, हलवा बनाने में कमी कहाँ रह गई है। अच्छा, लगता है वो जिसके यहाँ भोजन करने गई थी वो विडो थी, तो वो सफ़ेद साड़ी पहनी थी। लगता मैंने सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी है इसीलिए हलवा नहीं बन रहा है। अब उसने सफ़ेद साड़ी भी पहन ली। अब उसके बाद उसने सोचा अब क्यों नहीं बन रहा है, तो उसने सोचा कि उनके सिर पर बाल नहीं थे, शायद मेरे सिर पर बाल हैं तो इसीलिए हलवा नहीं बन रहा है। अब उसने अपने बाल भी उतरवा दिए। अब फिर हलवा बनाया, हलवा फिर भी नहीं बना। फिर शाम को पतिदेव घर आए, बोले ये क्या हाल बना रखा है अपना? बोले हलवा बना रही हूँ। तो हलवा बनाने के लिए सफ़ेद साड़ी पहनने की कहाँ ज़रूरत आ रही है? बोले वो बन ही नहीं रहा, मैंने सब कुछ कर लिया, वो बन ही नहीं रहा है। बोले चल देखूँ क्या कमी रह गई है। देखा तो गैस तो जलाई नहीं थी, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि गैस भी जला लेना। यहाँ तो जितना बता दो बस उतने ही में चलते हैं, उससे ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो बाहर की जानकारी कितनी भी इकट्ठी कर लेना अधूरी ही रहेगी, कभी तृप्ति और संतोष होने वाला नहीं है। बाहर कितना ज्ञान है, अब आपके पास में कितना ज्ञान होगा? जिसके पास में कपड़े की दुकान है
उसको कपड़े की दुकान का अनुभव है। जिसके पास में सोने चांदी की है वो सोने चांदी की चीज़ को जानता है। जिसके पास में पेट्रोल पंप है वो पेट्रोल को जानता है। जिसके पास में साइकिल की दुकान है वो उसको जानता है। जिसके पास में गाड़ी की दुकान है वो गाड़ी को जानता है। भाई जो जिस फील्ड में है, एक एक फील्ड है सबकी, इससे ज़्यादा फील्ड किसी की नहीं होगी भी तो केवल नौकरों के भरोसे चल रहा है, जानकारी नहीं है। प्रॉफिट देखते कितना आया और कितना गया। प्रॉफिट हो रहा है तो काम करें और नहीं हो रहा है तो बंद करें। जानकारी नहीं है। यानी संसार में आप क्या क्या जान पाओगे? यदि आप इस धरती की मिट्टी को जानने का प्रयास करो तो पूरा जीवन निकल जाए तो आप मिट्टी को नहीं जान पाओगे। सारे जितना भी एरिया है सबकी मिट्टी अलग अलग है। कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं भूरी मिट्टी है, कहीं सफ़ेद मिट्टी है। सब जगह की मिट्टी अलग अलग है और सब जगह की मिट्टी अलग होने के बाद मिट्टी को देखकर ये बताया जा सकता है कि यहाँ के लोग किस स्वभाव के होते हैं। कितनी गजब की जानकारी है। लेकिन क्या हुआ? हमने जान भी लिया तो क्या मिला? हमने खुद को तो जाना नहीं, सारी दुनिया को जान लिया। अपने घर की सफाई तो करी नहीं, सबके घर में झाड़ू लगाए। अपना घर तो गंदा का गंदा ही है, उसमें क्रोध मान माया लोभ के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो रहे और परेशान करे जा रहे हैं। आपने मिट्टी को जान लिया। बादलों का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। कितने तरह के बादल होते पता है आपको? काले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, घने भी होते हैं, छितरे भी होते हैं, लाल भी होते हैं, हरे भी होते हैं। कितने तरह के बादल होते हैं, क्या जान पाओगे आप? आप बादलों को नहीं जान सकते एक जीवन में पूरा। अभी तो ये केवल प्रकृति की बात हुई है। पेड़ पौधे हैं, कितने तरह के पेड़ पौधे हैं मालूम है आपको? पेड़ पौधे कितने तरह के हैं, इतने में पूरा जीवन निकल जाएगा। फिर कौन सा पौधा कौन सी औषधि बनता है उसकी जानकारी अलग। फिर उसकी दवाई कैसे बनाई जाती है उसकी जानकारी अलग। फिर कौन सी बीमारी में दी जाती है उसकी जानकारी अलग। इस संसार को जानने के लिए एक जन्म तो क्या, तुमने 50 जन्म लगा दिए, कोई रिजल्ट नहीं। रिजल्ट जीरो ही है। जितना जितना बाहर जाओगे अनंत है, असीम है। एक मोबाइल में जितना मैटर है ना, आप जो के हाथ में जो मोबाइल है उसमें जितना मैटर है, एक व्यक्ति यदि 100 साल जिए और 24 घंटे लगातार मोबाइल चलाए तो ख़त्म होने वाला नहीं है। उसमें मेडिकल की भी जानकारी है, उसमें इंजीनियरिंग की भी है, उसमें कंप्यूटर की भी है, उसमें क्या नहीं है और तुम क्या क्या जान लोगे। 100 साल जीने के बाद लगातार भी यदि कोई देखना चाहे उसको तो उसका मैटर ख़त्म होने वाला नहीं है। बाहर की जानकारी तो अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। नाना कम्मा नाना जीवा, नाना तरह का पुद्गल होता है, असंख्यात तरह का पुद्गल होता है। तुम किस किस को जानने का प्रयास करोगे? तो एक दुकान में जाते हो, 10 तरह की साड़ियाँ होती हैं, तुम तो वहीं भटक जाते, ये लूँ कि ये लूँ, ये ठीक है कि ये ठीक है, मेरे पे कौन सी अच्छी लग रही, खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं, क्या है, क्यों है, किस कारण है, कहाँ है, कुछ नहीं जानते, जानने का प्रयास ही नहीं करते। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे कौन कौन सी पढ़ाई करते हैं, मतलब ही नहीं है। वो तो केवल एक चीज़ को जानते, वो तो अपने शरीर को भी जानने का प्रयास नहीं करते। तुम्हारी तो छोड़ो, वो खुद के शरीर को भी जानने का प्रयास नहीं करते। वो तो अपनी आत्मा को जानने में लगे रहते हैं। और जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसका रिजल्ट 100%। और जो केवल बाहर की जानकारियाँ इकट्ठी करते रहता है, भटकते रहेगा संसार में, कोई रिजल्ट नहीं है।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरी नहीं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जो योगी योग परायणा, जो योगी आत्म तत्व में परायण होता है, वो बाहर के प्रश्नों को भूल करके और केवल अपने में ही खोया रहता है। उसे किसी के विषय में जानकारी इकट्ठी करने की कोई जिज्ञासा नहीं है। ये क्या है, कैसे बनाया, कैसे बनता है, इसको कैसे खाया जाता है, किसके साथ खाया जाता है, इसको सुबह खाया जाता है कि शाम को खाया जाता है, कि ये रात में खाया जाता है, कि ये कपड़े हैं तो ये कब पहने, कोई जानकारी इकट्ठी करने का कोई टेंशन नहीं। और यहाँ तो 24 घंटे केवल जानकारी इकट्ठी करने में ही ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। बोलिए कर रहे कि नहीं कर रहे? चलिए, आप गृहस्थी हैं, जितनी ज़रूरी है उतनी जानकारी लो, उसके बाद अपनी जानकारी लेने में अपना जीवन शुरू कर दो, तो इस जीवन में कुछ मिलेगा। वरना बाहर भटकने में तो बहुत गलियां हैं, बहुत गलियां, कितनी गलियां इकट्ठी करोगे। एक जगह कवि सम्मेलन चल रहा था, तो एक व्यक्ति वैसे बैठ गया मंच पे जाके, तो उसका जो संचालक था बोले तू भी एक कविता बोल। बोले मुझे नहीं आती। अरे बोल बोल एक कविता बोल। बोले मुझे नहीं आती। अरे बोल, खड़ा तो हो। खड़ा हो गया। अब बोले बोल। बोले मेरे घर के सामने एक ही गली है, एक ही गली में दूसरी गली है, दूसरी गली में, हाँ बोलिए, तीसरी गली है। बोले क्या सुना रहा है तू? बोले मुझे यही आता और कुछ नहीं आता। बोले बैठ जा। बोले खड़े होने के 500 रुपये तो बैठने के 1000, पूरी 365 गलियां हैं, सुनाऊंगा पूरी। तो इस संसार में वो तो 365 गली थी, लेकिन अनंत गलियां हैं। कहाँ कहाँ भटकोगे, किस किस को जानोगे, जान करके क्या करोगे? जितना ना जानो उतना अच्छा। अभी मेरे साथ अभी एक दिन एक भाई बैठे हुए थे, बोले माता जी यहाँ अखबार नहीं आता। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ती अखबार। आप अखबार नहीं पढ़ती तो आपको दुनिया का पता, मैंने ज़रूरत नहीं है दुनिया को जानने की, खुद को जान लो, यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया को जान के क्या होगा? क्या होगा? इस दुनिया को जान भी लिया मैंने तो क्या होगा? अपनी आत्मा को जानेंगे, बहुत कुछ होगा। समाप्त करूं? हाँ, थोड़ा और समय हो गया। घर जाके सुन लेना। सुनते हो नहीं सुनते? घर में सुनते हो? चलो फिर ठीक है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के ज़मीन से निकलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके आने का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बम्बई का। दीमापुर से आए? कहाँ से आए हैं? खजुराहो। अच्छा। चलने में राहों का, बच्चों के लिए बड़ों की बाहों का, और आने वालों में खजुराहो का। इटारसी। रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और आने वालों में इटारसी का। बंद थोड़ा है। अच्छा। त्रियंचों में घोड़ा का, त्रियंचों में घोड़ा का, और पेड़ के पास में मकोड़ा का, और आने वालों में बंद थोड़ा का। पहाड़ी। जंगल में झाड़ी का, जंगल में झाड़ी का, बाग में बाड़ी का, और आने वालों में पहाड़ी का। खनिया धाना। रसोई में धना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में खनिया धाना का। बड़ा ही महत्व है। भानपुरा। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में भानपुरा का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। औरंगाबाद। अच्छा। नहीं होने में विवाद का, मिलने में आहार के बाद प्रसाद का,
और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। आसाम धूबड़ी, अच्छा। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में आसाम धूबड़ी का। बड़ा ही महत्व है। कुंडलपुर गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में कुंडलपुर का। बड़ा ही महत्व है। सकरात, अच्छा सकरार, सकरार है वो काका है वहाँ के सकरार वाले। बिजली में तार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में सकरार का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, अच्छा। ट्रेन में टीटी का, धरती पर चींटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। अकोदिया हैं, पथरिया और अकोदिया, हाँ दोनों ही एक से हो गए। राम की सिया का और जातियों में बनिया का और आने वालों में अकोदिया और पथरिया का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, बीच में नहीं आते। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। साधुओं में कमंडल का, साधुओं में कमंडल का और समाज में महिला मंडल का और भगवान के भामंडल का। बड़ा ही महत्व है। हो गया। टीकमगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। कोकड़ा झार आसाम, कोकरा है? रंगों में हरा का, रहने में धरा का और आने वालों में आसाम कोकरा का। बड़ा ही महत्व है। कोकड़ा झार का बड़ा ही महत्व है।